हेलो नमस्कार दोस्तों। महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक बार द्रौपदी किसी नदी किनारे टहल रही थी तो अचानक उनकी नज़र एक ऐसे वृद्ध पे पड़ी जो स्नान कर रहा था और उसने एक लंगोट पहन रखा था, यानी कौपीनधारी कोई व्यक्ति था, स्नान कर रहा था। और उसका जो दूसरा वस्त्र यानी जो लंगोट था कौपीन, वो नदी किनारे रखा था, नदी तट पे, परंतु हवा के झोंके से वो उड़ गया। अब वृद्ध बहुत असमंजस में कि कैसे वो वस्त्र देखे अपना पहने। तो इतने में ही जब वो उठने लगा, उसने जो पहन रखा था वो बहुत ही पुराना होने के कारण, मलिन होने के कारण वो भी फट गया। अब तो वृद्ध बहुत ही लज्जित और सोचा मैं कैसे किनारे पे जाऊँ, घाट पे जाऊँ, इतने सारे लोग हैं और लज्जाजनक बात है। तो वो सोचने लगे। इतने में द्रौपदी की नज़र जब उन पर पड़ी तो उन्होंने, उनके पास भी कोई वस्त्र नहीं था, परंतु उन्होंने अपना वस्त्र यानी अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ के उस वृद्ध को दे दिया। ये बात आई गई हो गई। बहुत सालों बाद जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था और बड़ी सभा में उसको अपमानित कर रहे थे, वो भगवान का नाम लेके पुकार रही थी, तो नारद मुनि विष्णु भगवान के पास गए जो उस क्षीर सागर पे बैठे थे और जाके बोले कि आप जाके द्रौपदी की लाज बचाइए, आपको वो पुकार रही है। तो तब विष्णु भगवान बोले कि कोई भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता, जिसना ये केवल एक कर्म ही है जो उसका बदला मिलता है। तो ऐसा करो, जल्दी जाके नारद देखो कि कभी द्रौपदी ने कुछ ऐसे पुण्य करे हैं जिसके बदले में उसको ये मिल सकता। तब नारद जी ने फटाफट जाकर इस बात को पता करा और आके बता दिया उन्हें। क्षण भर की बात थी ये। तुरंत विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठे और वो जो वस्त्र दिया था उस वस्त्र का गट्ठर बन गया था अपने सरों में। माने अगर थोड़ा सा पुण्य करते हैं तो वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता ही है। और जो थोड़ा पाप करते हैं, पाप का घड़ा भी भरता है, पाप बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही वो पुण्य, वो जो वस्त्र का था वो गट्ठर बन गया था। विष्णु भगवान बैठ के गरुड़ पे बैठ के गए, उस गट्ठर को लिया और उसका द्रौपदी को वस्त्र की वर्षा कर दी, और वस्त्र देते गए जिसे अंत ही नहीं था उसका। और द्रौपदी की लाज भरी सभा में बच गई। इसलिए कहते हैं कि जो कर्म करो बहुत सोचो नहीं, लेकिन अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि ये हमारे कर्म ही है जो हमारे भाग्य बन के आते हैं, या हमें कभी इसका फल मिलता है, ये हमें बचाते हो। हम कहते हैं हमारे कोई अच्छे कर्म थे, पुराने जन्म के कर्म थे, कहा जाता है ना, तो वही बात होती है। इसलिए कहा गया कि अपने सोच समझ के कर्म करें और अच्छे कर्म ही करें। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।